वोट बैंक को पूरा बदल देंगे, क्योंकि जो पिछड़ों की बात करेगा वो ही अब प्रदेश में और पूरे देश में राज करेगा। अगर आरक्षण धोखे से भी खत्म हो गया ना, तो आज हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आज जो हम एक दो भी यदि हम नौकरी में दिखते हैं, कल को वो भी नहीं दिखते। पुलिस फोर्स से यहाँ पर ये लगातार धक्का मुक्की कर रही है। पुलिस यहाँ पर लगातार रोकने की कोशिश कर रही है और देख सकते हैं पुलिस वैन स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार पुलिस को वैन को है जो ठोका जा रहा है और रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आरक्षण जो है वो शुरुआती दिनों से, चाहे मध्य प्रदेश में चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आरक्षण एक अहम रोल निभाता है और पिछले कुछ दिनों से आरक्षण एक अहम मुद्दा बना हुआ है। चाहे वो कमलनाथ की सरकार हो, चाहे बीजेपी में शिवराज सिंह की सरकार हो। अब ये लगभग यहाँ पर 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा यहाँ भोपाल में इकट्ठा हुई है और आगे जाकर ये सीएम हाउस का घेराव करने वाली है। हम आज जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है और ये किन मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं और ये क्यों सीएम का घेराव करना चाह रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज ओबीसी महासभा में 51% ओबीसी समाज के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग करने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जातीय जनगणना ओबीसी करानी है, इस प्रस्ताव को विधानसभा पास कराना है, इसके लिए मांग करने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर जो अन्याय आया दिवस से ओबीसी हो रहा है, उस अन्याय को रोकने के लिए अपनी संविधान पद में आबादी हिस्सेदारी मांगने के लिए ओबीसी महासभा में तमाम सारे संगठनों के साथ ही आगे कूच करने वाले हैं और मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेरा करके अपनी मांग को पुरजोर वहाँ पर रखने वाले हैं। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनके हाथ में अलग अलग तख्ती है, जैसे कि उस तख्तियों में साफ लिखा सकता है। आके आपको देख रहे हैं कि ओबीसी अब जाग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है और भी ओबीसी महासभा की तरफ से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं संविधान के सम्मान में। अब वो मेहमान में और वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, इस तरह की तख्ती तरीके से इकट्ठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का 27% आरक्षण खत्म कर दिया गया है और नीट में पूरे भारत का 0% आरक्षण खत्म। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? मध्य प्रदेश सरकार 27% आरक्षण लागू करे हम लोगों के लिए और पूरे भारत में जो नीट का आरक्षण खत्म कर दिया है उसको लागू करे और हमारी जाति का जनगणना करवाए। जब कांग्रेस की सरकार में तो उन्होंने नैनो पैक्ट में लिखा था कि हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन वो अन्य देश लाए, वो भी उस कदर में लटका के चले गए। हम यहाँ किसी पार्टी का सपोर्ट करने नहीं आए, हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि जो पिछड़ों की बात करेगा वही अब देश में राज करेगा, क्योंकि उन्होंने भी बेवकूफ बनाने का काम किया और वही काम सीमा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। जो कांग्रेस ने किया वो इन्होंने किया, हमें बेवकूफ समझते हैं। उन्होंने अध्यादेश लागू कर दिया और ये उसको मांग नहीं बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब इनको चेतावनी इस आंदोलन के माध्यम से आने वाले समय में अगर पिछड़ा के साथ ऐसी अन्याय उतरा तो हम गाँव जाकर प्रचार करेंगे और इस वोट बैंक को पूरा बदल देंगे, क्योंकि जो पिछड़ों की बात करेगा वही अब प्रदेश में और पूरे देश में राज करेगा। तो अभी हम यहीं पे थोड़ा और आगे बढ़े। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो बालाघाट से भी कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड लेके बैनर लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पे चयनित शिक्षक को लेके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ओबीसी महासभा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहीं पे प्रदर्शनकारियों में बीच में कुछ महिलाएं भी, हम उनसे चल के बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। जी मैम, बताएं आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या प्रमुख मांगे आपकी? 27% आरक्षण के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लगभग ये पूरा देश वाकिफ है इस बात से, मध्य प्रदेश की पूरी सरकारें, पूरे संसद, सब लोग इससे वाकिफ है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो ओबीसी की है, लगभग 82%। उसके बाद सबसे कम परसेंट जो है हम ओबीसी वालों को 14% दिया जा रहा है। अगर आरक्षण धोखे से भी खत्म हो गया ना, तो आज हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आज जो हम एक दो भी यदि हम नौकरी में दिखते हैं, कल को वो भी नहीं दिखेंगे। पूरा जो वर्चस्व है पूरा जनरल वालों का हो जाएगा, हमारी तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो जैसे कि अब यहाँ पे बताया, इन लोगों ने ये लगातार आरक्षण के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे ये बता रहे हैं कि यदि ये आरक्षण खत्म किया जाता है तो जो भी इनकी स्थिति है, जो भी 2-4 लोग इनके मजबूत स्थिति में जमा हुए हैं और वो भी वहाँ पर उनका वर्चस्व अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया इन लोगों ने कि ये लोग किसी राजनीतिक समर्थन के लिए नहीं खड़े हैं, वो यहाँ पर आकर सिर्फ पिछड़े वर्ग की बात करने के लिए खड़े हैं और इनका ये साफ तौर पे कहना है कि अब जो पिछड़ों की बात करेगा वही यहाँ पे राज करेगा। कैमरामैन विकास के साथ भोपाल से विचारों के लिए मैं संदीप पति बढ़ चुके हैं। सीएम हाउस के घेराव के लिए आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे ओबीसी महासभा के और ओबीसी के अन्य कई संगठनों के लोग जो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए लगातार आगे बढ़ चुके हैं। अब हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। तो सर बताएं कि क्यों जा रहे हैं आप? देखिए, संख्या के अनुपात में आरक्षण सबको मिला हुआ है
जैसे EWS का तो आरक्षण कैसे संख्या इनको पता होगा, ये 10% मिला, लेकिन हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। हमारी संख्या अभी कोर्ट में सरकार ने मानी है कि 50.09% है। हमें उस संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए और उस संख्या के अनुपात में हमें हर जगह स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का आंदोलन है और हम आज मुख्यमंत्री निवास को घेरने जा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा इनको इसका परिणाम मिलेगा यदि हमारी मांगों को नहीं मानते। सर, यदि आपकी मांगे अभी नहीं मानी जाती तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अभी देखिए नगरीय निकाय में इसके परिणाम सामने आएंगे और पंचायत चुनाव में भी, पंचायत चुनाव तो चूंकि दलीय आधार पर ये कहना है कि अगर आपके ये मांगे नहीं मानी गई, आरक्षण की मांगे नहीं मानी गई, तो जो सरकार की स्थिरता है उससे खतरा आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, हमसे ही सब कुछ है। हम ही इस देश में सबसे अधिक संख्या के लोग हैं और हम ही हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा वर्ग ने ही स्थापित किया है पूरे देश में। और यदि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, किया जा रहा है ऑलरेडी, लेकिन हमारा समाज अब समझ गया है और तैयार हो गया है गाँव-गाँव इसको बात के। कुछ सबका ऐसा भी है जो आरक्षण का विरोध करता है, उनके बारे में क्या मैसेज किया जाता है? देखिए उनको ज्ञान नहीं है, वो जानकारी नहीं, वो कहते हैं जाति के कारण क्यों आरक्षण है। जैसे देश में भेदभाव जाति के कारण है, इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर है। लोग आर्थिक बात करते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक गरीब हर वर्ग में है, लेकिन आप देख लीजिए कितना भी बड़ा हमारा यदि दलित वर्ग का मान लीजिए वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति है, तो यदि बहुत उस करोड़पति भी है तो शहर में उसका होटल क्यों नहीं होता, नाश्ते की दुकान क्यों नहीं होती? ये आर्थिक आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं है, उसके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव है। इस देश में क्योंकि समाज व्यवस्था हिंदुओं की जाति आधारित है, इसलिए आरक्षण भी जाति आधारित रहेगा और उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बोर्डों की तख्ती लिए पिछड़ों ने अपना माना है, अपना अधिकार पाना है। इस तरह की कई तख्तियां लेके पुलिस फोर्स से यहाँ पर ये लगातार धक्का मुक्की कर रही है। पुलिस यहाँ पे लगातार रोकने की कोशिश कर रही है और उनको पीछे धकेल रही है। लेकिन जो यहाँ पे ओबीसी महासभा और ये जो ओबीसी के जो आरक्षण के लिए लोग बाग आए हैं और ये लगातार उनसे पुलिस वालों से लगातार उनको धक्का मुक्की करके लगातार निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे इनको पीछे नहीं धकेल पाए, तो ये बैठे पड़े हुए हैं और पीछे से जो डीआईजी है, भोपाल के डीआईजी इरशाद वली, वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये रुकने को तैयार नहीं है और लगातार ये पुलिस फोर्स से धक्का मुक्की कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे लगातार धक्का मुक्की कर रही है पुलिस। लगातार पिछले कुछ देर से 10 से 15 मिनट से इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रुकने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ये लगातार यहाँ पर धक्का मुक्की शुरुआत हो चुकी है धक्का मुक्की की और ये लगातार पुलिस अब उनको उठाकर घसीटते हुए गाड़ी में ले जाने की तैयारी में है। और लेकिन ये जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं ये बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है, इनकी बात वो बिल्कुल मानने में अड़ग है। अब वो लगातार यहाँ पे इरशाद वली मौजूद है और वो लगातार यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा होने दिया और काफी सहयोग किया। लेकिन अब ये लोग जब आगे लगातार सीएम हाउस के लिए बढ़ रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे रोकने की कोशिश की और यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि अब आप रुक जाइए, आपका आंदोलन को यहीं पे समाप्त कर दीजिए और उसके बाद जो भी ज्ञापन वगैरह होगा उस ज्ञापन से हम आपसे यहाँ पे रोकेंगे, यहाँ पर ज्ञापन यहाँ से प्राप्त कर लिया जाएगा। अब आप अपना आरक्षण यहीं पे समाप्त करिए। पुलिस में जो सीएम हाउस के लिए लगातार जो आगे बढ़ रहे थे उनको यहाँ पर रोक दिया है और अब यहाँ पे लगातार आंदोलन रोकने की अपील कर रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे सहयोग का आप लोगों का सहयोग किया है, अब आंदोलन समाप्त करिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर ये लगातार पुलिस के जो वैन थी उसमें लगातार ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। उसमें पुलिस जो अधिकारी थे, जो पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पे पुलिस कर्मी है जो यहाँ से लगातार उठाकर आगे लेके जा रहे हैं और पुलिस कर्मियों को लगातार भर रहे वैन पे और यहाँ पे वैन स्टार्ट हो चुकी है। जो प्रदर्शनकारी नीचे छूट गए थे उनको भी उठा के भर रहे हैं और अब देख सकते हैं पुलिस वैन स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगातार पुलिस को वैन को है जो ठोका जा रहा है और रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे और पुलिस की वैन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे और जोर जबरदस्ती करके अपने बल का उपयोग करके यहाँ पे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस वैन अब रोक दी गई है, बंद कर दी गई है और ये प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाड़ी का आगे से क्लियर करो।
देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर गाड़ी को रोक चुके हैं यहाँ पे, और जाने का आगे बढ़ने का दे नहीं रहे मौका। और यहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे, जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं, और वो लोग अब यहाँ पे आके गाड़ी का रास्ता क्लियर करवाने में लग चुके हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, जिनको जिस वैन में पुलिस वैन पे भरा गया था, वो अब यहाँ पर उनको उस वैन को रोक लिया गया और धक्का मुक्की लगातार जारी है। लेकिन अब यहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे वो लगातार उस वैन का रास्ता खाली करवा रहे हैं और उस वैन को लगातार आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं।